Hello everyone. So we have our topper with us at Mittal classes, Tripti Sharma. She has secured an All India rank of 3,967. Congratulations, Tripti. Kindly introduce yourself. माय नेम इज़ तृप्ति शर्मा। बूंदी से आती हूँ, पलवल मित्तल क्लासेस में। आई सिक्योर्ड 626 आउट ऑफ 720। माय रैंक वाज 3967। ओके, सो थोड़ा लग रहा है अभी जब पता चल गया कि फाइनली आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो और इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो आराम से। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। बताना चाहोगे अपने प्रिपरेशन जर्नी पे के बारे में? स्मूथ तो नहीं होती, चाहे टॉपर हो या कोई हो। जी, जिस लेवल पर हो उसको थोड़ा अप लेके जाना, ये करना होता है बस। प्रिपरेशन करी, नीट 2025 जैसा गया और फिर 2026 मित्तल क्लासेस का क्या रोल रहा आपके प्रिपरेशन जर्नी में? मित्तल क्लासेस की तरफ से तो मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता था कि हाँ, बस ये है कि टीचर्स के ऊपर भरोसा रखो, वही बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बस काम करो, जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको ज़्यादा सोचो मत, बिल्कुल भी ओवरथिंक मत करो। 2025 में मैंने बहुत ज़्यादा ओवरथिंक किया था, उसकी वजह से फिर स्ट्रेस भी होने लगा। मैंने ओवरथिंकिंग बिल्कुल छोड़ दी। शुरू में ऐसा भी था कि तृप्ति क्लासेस आने के लिए बोलती थी कि नहीं टाइम वेस्ट होता है, फिर इसको चैलेंज दिया गया कि चलो टॉप करके दिखाना, अगर टॉप फर्स्ट रैंक नहीं आई टेस्ट में तो फिर आना ही पड़ेगा। एंड देन शी स्टार्टेड कमिंग और शी वाज वेरी रेगुलर स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मटेरियल्स यहाँ पर मिल रहे हैं या जो कंटेंट टीचर्स डिलीवर कर रहे हैं उसका रेलेवेंस बताओ आप। मॉड्यूल्स कर लो, वही इनफ होता है। मॉड्यूल्स कर लो और नोट्स पढ़ लो। हर सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री का मॉड्यूल्स मोर देन इनफ होते हैं। क्लास भी था आपका जो बैच था संभव बैच, इसमें मुझे बताओ कि जो ओवरऑल एनवायरनमेंट था वो एनवायरनमेंट कैसा था? बहुत हेल्दी कंपटीशन होता था। ऐसा नहीं है कि हम किसी से पूछ रहे हैं तो वो बता नहीं रहे, काफ़ी अच्छी तरीके से बता रहे हैं। ऐसा भी होता है कि टीचर से अच्छा कभी कभी स्टूडेंट्स भी बता देते हैं और उनसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक ये ऐसे फ्रीली क्यों नहीं। काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? हाँ, जो रेगुलर बेसिस पे जो टेस्ट होते थे आपके फोर्टनाइटली हो गए, लाइक पीटी हो गया या एमटी हो गया, या फिर जो टेस्ट सीरीज हुए डिफिकल्टी पैटर्न थी, वो ऐसा था कि आप प्रिडिक्ट कर सकते थे, तो इट वाज समथिंग दैट वाज अनप्रेडिक्टेबल एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। शुरुआत के पेपर्स आसान होते थे, आसान भी नहीं मतलब नीट के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग होते थे। लेकिन उसके बाद बाद जैसे ही पेपर पास आने लगा, मतलब 2-3 महीने पहले जब रिवीजन फिर से शुरू करते हैं, तो उस टाइम पर पेपर का लेवल बहुत मतलब काफ़ी टफ आने लगा। ऐसा था कि उसमें 720 में से 500 भी स्कोर कर लिए मैंने, मुझे काफ़ी लगते थे। बहुत डाउन फील होता है, उसके लिए टीचर्स हैं हमारे। डाउन बिल्कुल भी डाउन फील नहीं होने देते थे। अगर हाँ पेपर इजी है तो फील होना चाहिए कि क्या जो तुम कर रहे हो वो गलत है, कुछ तो उसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इससे अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो इससे हमें पेपर में अगले पेपर जो देते थे हम, उसमें काफ़ी ऐसा लगता था हाँ ये पेपर इस लेवल का है नहीं, तो हम आराम से इतने एक स्पेसिफिक मार्क्स भी स्कोर कर लें तो वो काफ़ी है। बेबी भी ऐसा होता भी था तो हम यही बोलते थे, है ना, कि आप ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस देखो, बिकॉज अगर पेपर डिफिकल्ट भी आएगा तो वो सबके लिए है, और अगर इजी भी है सबके लिए, मॉडरेट भी है तो सबके लिए, इट इज ऑल लाइक रिलेटिव। कोई ऐसा सजेशन देना चाहोगे जो स्टैंडर्ड 11th के बच्चे हैं जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि ये सजेशन किसी ने मुझे दिया होता? प्रैक्टिस पर भी ध्यान दो, केवल थ्योरी पढ़ के मत जाओ। प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर को एनालाइज करो। तुम पेपर करके आ गए हो, बैग में रख दिया, दिस इज़ नॉट गुड। तुम करो, आए हो पेपर, ठीक है थोड़ी देर रेस्ट करो लेकिन फिर से पेपर को करो। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर एनालाइज करना, उससे तुम्हारी मिस्टेक्स पता चलेगी और तुम्हें ये रहना चाहिए कि ये मिस्टेक्स अगली बार ना हो। कोई और मिस्टेक हो जाए ठीक है, ये वाली नहीं होनी चाहिए। और जो स्टैंडर्ड 12th के बच्चे हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर से, अभी उनका बोर्ड्स भी आएगा, फिर नीट भी होगा, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। बस जो टीचर्स कह रहे हैं, जो भी टीचर्स कह रहे हैं उसको थोड़ा अपने दिमाग से भी चलो, ये ना कि बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हो काम तुम अपना। थोड़ा दिमाग से भी चलो, लेकिन टीचर्स जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, उसको ध्यान से फॉलो करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्रॉप लिया बिकॉज लाइक यू हैव ड्रॉप्ड एंड यू हैव फेल्ट दैट प्रेशर, मे बी ऐसा भी होता है कि फैमिली सपोर्ट करे, हर कोई सपोर्ट कर रहा होता है, आपके डिसीजन को सपोर्ट करता है तभी आप ड्रॉप लेते हैं, बट अनवांटेड या कह सकते हैं वो प्रेशर आ ही जाती है, उसको कैसे हैंडल करें, या उसके लिए कोई एडवाइस दो जो बच्चे भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं? किसी से बात ज़रूर करो, टीचर से भी बात कर सकते हो, पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो, इवन छोटे भाई बहनों से भी बात कर सकते हो। बात करना बहुत ज़रूरी है। तुम कुछ नहीं तो मजाक में बात करो उनसे, तो थोड़ा हंसोगे, अच्छा लगेगा, स्ट्रेस कम होगा।
बिकॉज स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल, है ना, सबके साथ होता है। आप किसी से बात करती थी? मम्मा। मम्मा। सो एनीवे, लाइक आप जिससे भी कंफर्ट फील कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमें भी बोलते हैं, कोई किसी और से, मतलब जिससे भी एटलीस्ट वी शुड शेयर, है ना, क्योंकि वो बिल्डअप नहीं होना चाहिए। एक कोई ऐसा एडवाइस देना चाहोगे जो भी तुम्हें सुन रहे हैं उनको, कि लाइक जो भी 2025 का पेपर आया, नीट हुआ, फिर रीनीट हुआ 2026 में, ये सारे प्रेशर्स को, ये जो भी पेपर आपने दिए उसमें जो अलग अलग चीज एक्सपेक्ट कर रहा था पेपर आपसे, उसको कैसे हैंडल करें? लाइक 25 वाज वेरी टफ, then you gave NEET 2026, which was easy comparatively, and then you gave re-NEET, which was again very tough. How you have handled that variations? नीट 2025, वन ऑफ माई रिलेटिव टोल्ड मी कि तृप्ति तुझसे नहीं होगा तो और किससे होगा, तुझे नहीं आता तो सोच ले किसी को नहीं आता, तो जो भी रूम में बैठे हैं किसी को नहीं आता, बस इस बात पे फोकस कर। एंड दिस हेल्प मी ऑल। उन्होंने मुझसे बोला था पेपर के री नीट से लगभग 1 महीने पहले बोला था, और ये बात मैं डेली अपने मन में खुद बोलती थी, और फिर लास्ट पेपर वाले दिन भी ऑटोमेटिक आ गया। सो दिस और हेल्प मी अ रिजल्ट लॉट। तो हुआ ही, काफी अच्छा हुआ है आपका तो, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, सेल्फ डाउट नहीं करें, और जो आपके अराउंड लोग वैसे तो नेगेटिव भी बोलते हैं, बट हमें हमेशा पॉजिटिव को लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, राइट? मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे पलवल के आसपास में रहते हैं, थोड़े दूर गांव से आते हैं, तो वो पलवल में मित्तल क्लासेस में ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छा इनका प्रोग्राम है, यहाँ पर टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू तृप्ति फॉर अ वंडरफुल इंटरैक्शंस, थैंक यू।